हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। आज की इस वीडियो में हम 1.2 इंग्लिश का लेसन सीखने वाले हैं, ऑड वन इन। तो चलिए आज हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नाम है ऑड वन इन, 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश का चैप्टर है। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आस्क्ड मदर एज रीमा sat down for dinner। मतलब रीमा की जो मम्मी है उसने पूछा कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा जब रीमा डिनर के लिए बैठ रही थी। ओके, रीमा स्ट्रक्ड, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन। मतलब जब माँ ने पूछा कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा तो रीमा ने कहा ओके। उसने हाँ में सर हिलाया और फिर उसके बाद उसने बोला कुछ पढ़ाई नहीं हुई, बस खाली सेटल हो रहे थे, कंफर्टेबल सब सेटल हो रहे थे। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास एनक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। मतलब उसके फादर जो मिस्टर सेन थे उसने रीमा को पूछा कि आपके क्लास में कोई न्यू गर्ल्स आई है क्या? तो ओनली वन, मालती, एंड शी is funny, grins Rima as she help herself to the salad। मतलब कोई आपके क्लास में नई गर्ल आई है क्या? ऐसे जब उसके फादर मिस्टर सेन ने उससे पूछा रीमा से, तो रीमा ने कहा खाली एक है जिसका नाम है मालती और वो भी बहुत फनी है। ग्रिन्स रीमा, ग्रिन्स मतलब मेड अ ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन अ फेस टू एक्सप्रेस डिस्गस्ट एंड अम्यूजमेंट। मतलब ऐसा मुंह पे मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखाना जैसे कि डिस्गस्ट करना, अम्यूजमेंट ऐसा मतलब दिखाना किसी को, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनाना उसको हम ग्रिम्स कहते हैं। एज शी हरसेल्फ टू दी सलाड, मतलब जब रीमा सलाद ले रही थी जब उसने ऐसा बोला कि कोई नहीं खाली एक आई है वो भी बहुत फनी है। Why do you say that? asked Mr. Sen। मतलब उसके फादर जो मिस्टर सेन है, Why do you say that? मतलब उसने जो बोला कि वो भी फनी है तो उसके फादर उसे पूछ रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं कि ऐसे तूने क्यों बोला वो अभी देखते हैं। She can't speak much English. She has came from another state, sniffed Rima, naming one at the other end of the country। मतलब उसने बोला कि वो ज़्यादा इंग्लिश बोल नहीं सकती, वो अलग स्टेट से आई है और उसने मतलब स्निफ्ड मतलब drew in air audible to show dislike। मतलब नाक मोड़ते हुए उसने ऐसा दिखाया कि वो डिसलाइक, उसे पसंद नहीं करती रीमा को, ऐसा बताया कि उसे कुछ परवाह नहीं है, ऐसे बोला उसने। स्निफ्ट का मतलब नाक मोड़ के डिसलाइक दिखाना किसी को, उसे कुछ परवाह नहीं है ऐसा दिखाना। तो उसने बोला वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकती, वो दूसरे स्टेट से आई है और उसने नाक मोड़ते हुए डिसलाइक ऐसे दिखाया और नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, कोई भी एक जगह का नाम बोल दिया कि वो स्टेट से आई है। ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज्ड टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। मतलब उसके फादर ने जो बोला कि एक्सप्रेशन दिखाया, ओह वो जो स्टेट्स के जो मतलब रहते हैं चिल्ड्रंस, जो वो स्टेट के रहते हैं बच्चे जो वो स्टेट्स के रहते हैं वो बहुत क्लेवर रहते हैं और बहुत स्पेशल रहते हैं। और स्पेशली किस में गुड रहते हैं उन लोग स्पेशली मैथ्स में गुड रहते हैं, ऐसा उसके फादर ने रीमा को बोला। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा। मतलब रीमा ने बोला कि ये तो स्मार्ट दिखती ही नहीं है, इसका तो ऑयली हेयर है, मतलब एकदम चिपचिपा बाल है
और बिंदी लगाती है और इसका प्रोनाउंसिएशन गुड मॉर्निंग टीचर बोलती है। तो ऐसे उसने मिमिक करके दिखाया। मिमिक्ड मतलब इमिटेटेड द वॉइस एंड बिहेवियर, किसी की एक्टिंग करके दिखाना उसे मिमिक बोलते हैं। रीमा ने उसकी एक्टिंग की, मालती की गुड मॉर्निंग टीचर, तो ऐसे उसने मिमिक किया। Her parents exchanged glances. Rima was their only child. They doubt on her, but they could be insufferable at times. मतलब उसके पेरेंट्स ने ना अपना नजरिया बदल दिया था। She was their only child. वो उनकी एकमात्र चाइल्ड थी, मतलब उनकी एकमात्र वो बच्ची थी। But they doted on her, मतलब उसे वो बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत केयर करते थे। But she could be insufferable at times. कभी कभी उसका ऐसा व्यवहार रहता था, बिहेवियर के बारे में। insufferable मतलब हम लोग बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उसका एकदम असहनीय बिहेवियर रहता था, मतलब उसके बिहेवियर को कोई सहन नहीं कर सकते थे, ऐसा कभी कभी वो कर जाती थी। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti. Signed Mr. Sen as she rose from the table. मतलब जो I hope your friend मतलब जो मिस्टर सेन है, मालती के फादर, वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं इच्छा करता हूँ कि तू और तेरे फ्रेंड्स मालती के लिए थिंग्स डिफिकल्ट नहीं, उसे हेल्प करेंगे कोई भी चीज में। वो अभी नई आई है ना, इसके लिए। तो उसके फादर ने ऐसा बोला कि उसकी आप हेल्प करोगे, मुझे मालूम है, तू और तेरे फ्रेंड्स। बट जैसे मिस्टर सेन ने बोला, जब एज ही रोज फ्रॉम द टेबल, रोज मतलब उठना, जब वो टेबल से उठ रहे थे, रोज मतलब रेस का पास्ट टेंस है। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, मतलब जैसे कि उसके फादर ने बोला कि आप मालती की हेल्प करोगे, सब उसके लिए थिंग डिफिकल्ट नहीं बनाओगे, पर रीमा और उसके फ्रेंड्स ने तो खाली उसको सताने का ही डिसाइड किया था, ऐसा उन लोग ने डिसाइड किया था, उनके गैंग, जो रीमा की गैंग है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल चोज्ड गुड मॉर्निंग। तो चोज मतलब सेट द सेम थिंग टुगेदर, चोज का मतलब सेट द सेम थिंग टुगेदर, सब एक साथ में बोलना। जैसे रीमा क्लास में जैसे एंटर करती है, जैसे फटक से एंटर करती है, तो दे ऑल चोज मतलब उसके जो रीमा और उसकी जो गैंग है वो गुड मॉर्निंग। अभी रीमा का तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं रहता इंग्लिश का, तो सब जन उसके ऊपर चिढ़ाते हैं उसको कि उसका मिमिक करते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं, इमिटेट करते हैं उसकी वॉइस और बिहेवियर। तो चोज मतलब सब एक साथ मिलकर बोलना, सेट द सेम थिंग टुगेदर, सब साथ में मिलके बोलना। तो क्या किया उसके फ्रेंड्स ने, जैसे अब रीमा का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है इंग्लिश का, तो वो कैसे बोलती थी, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलती थी वो। तो जैसे कि उसको वैसे बोलती थी वो मालती, तो उसको चिढ़ाया जाता था, उसको भी ऐसे बोलते थे कि गुड मॉर्निंग, ऐसे सब उसको बोल के चिढ़ाया जाता था। तो उन लोग ने सब एक साथ बोल के उसे चिढ़ाया, गुड मॉर्निंग। तो पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। तो उसको तो रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे ही बोलती थी, उसको थोड़ी मालूम था कि इन लोग उसको चिढ़ा रहे हैं, तो उसको कुछ रियलाइज नहीं हुआ मालती को। वो तो खाली उसको ऐसे लगा कि भी नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसने हंसा और उसको बोला कि उसने भी उसको रिप्लाई दिया, आंसर दिया कि गुड मॉर्निंग। उसको कोई रिप्लाई दे रहा है तो वो भी रिप्लाई दे रही है कि गुड मॉर्निंग। उससे तो कुछ रियलाइज नहीं हुआ, कि मुझसे तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है। तो चलिए अभी दूसरा पेज करते हैं। दूसरा पेज है हमारा। शहनाज गिगल्ड, Why do you put so much oil on your hair? Giggle मतलब to laugh in a silly way, एकदम
ऐसे जोर जोर से लाफ करना, एकदम सिली वे में लाफ करना, उससे बोलते हैं एकदम सिली वे में लाफ करना, एकदम जोर जोर से सिली वे में लाफ करना, उसे बोलते हैं गिगल्ड। तो शहनाज क्या है, जो उसकी गैंग है ना, मालती रीमा की जो गैंग है उसके अंदर की एक लड़की का नाम है शहनाज। उसने क्या किया, सिली वे में लाफ करके क्या बोला, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। मतलब उसने पूछा मालती से कि तू इतना बाल में तेल क्यों लगाती है, एकदम रूडली पूछा। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट ही डिड नॉट रिप्लाई। मालती ने उसे देखा ऑफेंडेड, पर उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड द क्लेयर कैटिली। मतलब क्लेयर भी एक क्लेयर मतलब जो एक लड़की है उनके गैंग में तो अभी 2-3 लड़कियां होती है, तो उसमें एक जो गैंग की लड़की का नाम है क्लेयर भी। तो रीमा की गैंग जो है उसने बोला कि तू इतना लंबा स्कर्ट क्यों पहनती है। कैटिली मतलब इन अ मीन वे, एकदम मतलबी वे में बोलना। तो उसने पूछा, मालती फ्लश्ड मतलब मालती को अभी बहुत गुस्सा आ गया। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंड मतलब वो कुछ बोलने ही जा रही थी, वैसे ही क्लास में टीचर एंटर हो गई। As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. मतलब जैसे ही टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछती तो मालती अपना हाथ उठाती उससे आंसर करने के लिए। तो सब जन वो देखकर क्लास में एकदम सरप्राइज हो गए। यस मालती यू आंसर सेड टीचर। जब भी हाथ उठाती तो टीचर बोलती यस मालती आंसर, मतलब बोलती कि हाँ बोलो, आंसर बोलो। तो ऐसे टीचर बोलती उसको। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिशिएशन। मतलब मालती हर आंसर का राइट आंसर देती थी और टीचर अप्रिशिएट में सर हिलाती और उससे वेरी गुड बोलती। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." मतलब recounted मतलब कुछ बताना, ये सब ऐसे बताया। किसने बताया? रीमा अपनी मदर को बताया, अपनी माँ को बताया कि वो हर क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देने में हाथ उठाती और टीचर और हर क्वेश्चन आंसर का राइट जवाब देती। तो ये सब बताया। रिकाउंटेड का मतलब बताना, टोल्ड। रिकाउंटेड का मतलब टोल्ड, पूरा बताना। तो ये सब जो उसने बताया रीमा ने कि ऐसा ऐसा वो क्वेश्चन देती है, आंसर देती है सारे क्वेश्चंस का। तो अपनी मॉम को बताया घर में। तो उसकी मॉम ने क्या बोला? साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल मतलब एकदम अच्छी, मतलब एकदम होशियार लड़की लगती है, ऐसा उसकी माँ ने बोला। लगती तो होशियार लड़की है। व्हाट इज द यूज? अब रीमा बोल रही है, इस क्या जरूरत है, इसका क्या यूज ही क्या है? said रीमा uncharitably. Her English is so atrocious. Uncharitably मतलब in a unkind way, एकदम बहुत बुरे तरीके में बोलना। Her English is too atrocious. Atrocious मतलब एकदम bad. इसका जरूरत ही क्या है? जब आंसर दे, रीमा बोल रही है कि क्या जरूरत है इसका, कुछ यूज ही नहीं है। उसने एकदम अनकाइंड वे में बोला, एकदम बुरे तरीके में बोला, एकदम बुरे तरीके में बोला और उसकी इंग्लिश इतनी बैड है, ऐसे बोला उसने। तो the same may be said of your Hindi and countered Mr. Sen sharply. मतलब ये जो तेरा इंग्लिश का बोल रही है इतना एट्रोशियस है, तू मालती को इंग्लिश का बोल रही है कि मालती की इंग्लिश एट्रोशियस है। तो उसके पापा मिस्टर सेन फादर ने बोला कि ये तो सेम तेरे साथ हिंदी के साथ होता है, ये तो तेरे हिंदी का ही हाल है। मतलब जैसा उसकी इंग्लिश गंदी है, मतलब एट्रोशियस है, बैड है, तो वैसे ही तेरी हिंदी बैड है।
उसके फादर ने, एनकाउंटर मतलब उसके अपोजिट रहना, उसके अपोज होना, उसके खिलाफ बोलना, उसे हम लोग एनकाउंटर बोलते हैं, उसके खिलाफ। मिस्टर सेन शार्पली मतलब उसके फादर ने एकदम शार्पली बोला, जैसे कि तू मालती को बोल रही कि उसकी इंग्लिश बैड है, द सेम गोज विथ योर हिंदी, वैसे ही तेरी हिंदी बैड है। तो उसके खिलाफ एकदम शार्पली बोला उसके फादर ने। He was getting quite sick of her Rima's attitude. मतलब उसका फादर जो है वो एकदम उसकी रीमा के उससे डर गए थे, मतलब चिंता में आ गए थे कि इतना वो गलत कर रही है कुछ, तो ऐसा उसके फादर को लग रहा था और वो कर भी रही थी गलत। Even Mr. Sen did not like it. That night, Rima's parents discussed the matter. मतलब उसको मिस्टर सेन को भी वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसके जो फादर है अच्छा नहीं लग रहा था कि जो वो मालती के साथ कर रही है, मजाक उड़ा रही है, उसको ऐसा बोल रही है कि उसकी इंग्लिश बैड है। तो उसके फादर को भी वो अच्छा नहीं लगा। उसकी वो जो रात थी जिस टाइम वो बोली थी कि ऐसा उसकी इंग्लिश एट्रोशियस है, वही रात में उसके पेरेंट्स ने कुछ डिस्कस किया मैटर को। We put Rima into a good school to make her smart and confident. उसकी मम्मी पापा ने, उसके जो फादर्स पेरेंट्स है, उसने रीमा को एकदम अच्छे स्कूल में डाला है, बड़े स्कूल में डाला है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी होके अच्छा बने, अच्छी रहे, एकदम कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट बने पढ़ाई में। बट आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नोब। स्नोब मतलब घमंडी, स्नोब मतलब वो क्रिटिसाइज करती है। स्नोब का मतलब है टू क्रिटिसाइज, समवन हु क्रिटिसाइज पीपल कमिंग फ्रॉम लोअर सोशल क्लास और लेस एजुकेशन। वो क्रिटिसाइज कर रही है, तुलना कर रही है उनको, मतलब बराबर से, जो मतलब अगर विलेज टाइप रहते तो उनको बराबर से लेस एजुकेशन रहता है, उन लोग का इंग्लिश अच्छी नहीं रहती तो उन लोग को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं देना, उसको स्नोब बोलते हैं। तो वो वैसा करने लग रही थी, वो टर्न हो रही थी उसके अंदर, तो वो बदल रही थी, घमंडी होते जा रही थी दिन ब दिन। तो ऐसा लिखा है, सेड मिस्टर सेन सैडली, उसने एकदम दुखी से बोला कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसकी चाइल्ड थी, अब दुख तो होगा ही ना। दो we put the following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Plains sings also, she said sneakily to Claire. मतलब स्वीटली अब जो ये सैटरडे आने वाला था, ये जो आने वाला सैटरडे है ना, द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. रीमा was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Paints sings also, she said sneakily to Claire. मतलब अब जो ये आने वाला जो सैटरडे था वो क्या था, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन था। एक उनके स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन रखा गया था, तो रीमा वाज पार्टिसिपेटिंग, मतलब जो रीमा थी, जो इंग्लिश में अच्छी थी, शहर वाली थी, ही वाज द मुंबई टाइप, मीन्स सिटी टाइप थी वो, तो उसको अभी पार्ट ले रही थी किसमें, इंग्लिश सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर रही थी, इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में। तो वो जब इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्ट ले रही थी, पार्टिसिपेंट हो रही थी, तो वो सरप्राइज हो गई किसका, मालती का नाम देख के, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर दी हिंदी सॉन्ग कैटेगरी। वो सरप्राइज हो गई मालती का नाम देख के कि वो हिंदी सॉन्ग में पार्टिसिपेंट ली है, हिंदी सॉन्ग की पार्टिसिपेंट की लिस्ट थी, उसने मालती का नाम देखा उसमें और वो सरप्राइज हो गई पूरी, अरे मालती। फिर उसने क्लेयर को बोला, क्लेयर मतलब उसकी जो गैंग की एक स्टाइलिश लड़की थी, उसमें उसने बोला कि ऑयली पिंस मतलब जो चिपचिपे बाल है वो भी गा सकती है क्या, ये भी गा सकती है क्या, इतना जो ऐसे गाउन टाइप है वो भी गा सकती है, ही कैन ऑल्सो सिंग, ऐसे उसने बोला।
शी सैड स्लिडली टू क्लेयर, उसने क्लेयर को बोला स्लिडली मीन्स रूडली और क्रिटिकली, एकदम रूड बोलना, एकदम घमंडी तरीके से बोलना। उसने ऐसा क्लेयर को बोला कि वो भी गा सकती है, शी, ऐसे सब उसने बोला। तो ये था हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट, और आपको सेकेंड पार्ट वॉच करना है तो आप मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर में जाके सेकेंड पार्ट भी देख सकते हो, वो भी मैं अपलोड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखी तो मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। तो सेकेंड पार्ट जरूर वॉच करना, और मैं सेकेंड पार्ट में पूरा लेसन कंप्लीट करूँगा और साथ में हर एक वर्ड की ग्रोसरी भी लिख के दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।